जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। यार यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, काफ़ी समय से आप कार्यक्रम को सुन रहे हो, बाकी तो किस्से कहानी सुने। मैं आपको किस्सा और कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज तुम देख रहे हो तो कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं भूचाल हो रहा है, कहीं सुमाने राटा उठ रहे हैं, कहीं बीमारी का कहर आ रहा है, और यह बढ़ते जाएगा। अभी ये प्रारंभ हुआ है, तो आप लाखों किताबों पढ़ लो, जितनी किताबें आपके गांव में होगी सभी किताबों को एक तरफ से पढ़ लो और उसमें देखो क्या इसके लिए कोई उपाय है कि इधर से तूफान आ रहा है और तूफान को रोक लिया जाए। कोई उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि यह किताबों में लिखा ही नहीं है। इसलिए सत्संग के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रवचन और दूसरा होता है सत्संग। तो प्रवचन का मतलब है किसी का सुना हुआ बोल दो, कहीं लिखा है पढ़ करके उसको बोल दो, यानी दूसरों के वचन, दूसरों के वचन सुना दो, उसको प्रवचन कहते हैं। और सत्संग का अर्थ है जो अनुभव करके कोई नहीं बता सकता है, और समाज को बता दो उनके रक्षा के लिए, तो उसे सत्संग कहते हैं। और यह सत्संग ऐसे महापुरुष कहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी आप देख रहे हैं कि आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह धरे, निष्दिन सोता है विषयों में, पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्में गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में।
पूरे बारिश के 4 महीने निकल जाते पर एक बूंद में नहीं टपकता। तो क्या कारण है? अभी जो मैंने बताया कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा, आप इसको समझने में ज़रा देरी लगेगी पर मैं समझाता हूँ। जब युग का परिवर्तन का समय आता है तब युगों की रचना होती है। आप जानते हैं द्वापर में कमल युग, चक्र युग आदि युगों की रचना हुई थी। उसी तरह आज का ये परिवर्तन का समय है। तो उसने किसी इंसान ने नहीं, उसने ये व्यूह रचना बनाई है कि तुमसे नटियों की पूजा करा रहा है। आप कहोगे कैसे? तो भाइयों और बहनों, आपके दीवारों पर जो तस्वीरें लगी है, राम की है, कृष्ण की है, विष्णु की है, हनुमान की है, सारे देवताओं की है, लक्ष्मी की है, सावित्री की है, अनुसया की है, सीता की है, अन्नपूर्णा की है, सब देवियों की है। क्या आप उनके पास जाकर के फ़ोटो खींच करके लाए? नहीं। तो फिर ये कहाँ से आ गई? तो मार्केट में कैलेंडर आया। जिस नटी ने सीता का पात्र किया उसका कैलेंडर आ गया, जिस एक्टर ने राम का पात्र किया उसका कैलेंडर आ गया। ये नट और नटियों के कैलेंडर ला करके आपके दीवारों पर लटके। इसलिए कहा जाता है कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। तो 4 महीने पानी में बूंद नहीं गिरता है। तो पहले कलियुग का महिमा सुन लो कि आखिर कलियुग क्या है। सुनो कलयुग का सार, घर घर में होने लगे टीकाकार। इस कलयुग में कहीं भी जाओ, शहरों में जाओ, देहातों में जाओ, मंदिरों में जाओ, कहीं भी जाओ, टीका टिप्पणी के अतिरिक्त कुछ नहीं। वो उसकी टिप्पणी कर रहा है, वो उसकी टिप्पणी कर रहा है। घर घर में टीका टिप्पणी हो रही है। घर घर में होने लगे टीकाकार, किलना किसी को नहीं मिलता विचार, सब भ्रष्टाचार होने लगा। फिर भगवान ने लिया अवतार, हुआ शब्द पर सवार, देखने लगा आलम का कारोबार। बात ज़रा अटपटी है, आप समझ रहे होंगे कि अभी भगवान ने अवतार लिया, मालूम हो जाएगा। तो सुनो क्या है। भगवान ने लिया अवतार, हुआ शब्द पर सवार, देखने लगा अलम का कारोबार। अलम माने दुनिया। तुम्हारी जुबान पर बैठकर पूरा दुनिया का कारोबार देख रहा है। तो इसमें क्या बनाया है उसने? 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं कि तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा। मालूम नहीं आपको, पर हो जाएगा। तो यह हमारी बहनें नादानी में, अनजान होने के कारण अपनी बच्ची को ऐसी भद्दी गाली देती है कि सुना नहीं जाता। और वो वही देख रहा है कि बेटी के माँ के मुख से ही भद्दा शब्द निकल जाए और वो पल हो तो बच्चे का चरित्र फना हो जाएगा। बच्चे का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है कि तुम बच्चे को भद्दी गाली देते हो। क्या करोगे? बताने वाला मिला नहीं, कहीं सुना नहीं। समझने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं पर नहीं समझ पा रहे।
तो मैं एक बात आपको सुनाते जाऊंगा आज। ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, पहले जो परिवर्तन हुए वो अवतारी शक्तियों द्वारा हुए, यानी भगवान के अवतार हुए, उनके द्वारा परिवर्तन हुए। नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ऐसे हुए। तो क्या है अवतारों का? कोई निमित्त मात्र परिवर्तन हुआ, किसी ने निमित्त मात्र अवतार लिया, नित अवतार नहीं, निमित्त। 10 अवतार जो हुए तो 10 अत्याचारियों का सफाया करने के लिए, जैसे मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, श्री कृष्ण और बौद्ध और 10वां कलंकी। तो इसमें इन लोगों के लिए अवतार लेना पड़ा। बाबा जी आपने देखा नहीं, बाबा जी को देखा होगा तो उनके पीछे लिखा होता था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुँचाना एक हमारा काम। बाबा जी तुमको यहाँ से निकाल कर, इस गंदी तकलीफ़ से, इस गंदी जगह से निकाल कर तुम्हारे देश पहुँचाने के लिए आए हैं। हम नहीं जा सकते, हम तो इतने फंस गए, एक कदम में नहीं चल सकते। तो इन बातों को समझाने के लिए किसी पहुँचे हुए महात्मा की ज़रूरत होती है। किताबें पढ़ने से काम नहीं बनेगा, किताबें तो बहुत है, किताब से कुछ नहीं होता। तो तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी परिवर्तन होना है ये प्रकृति के द्वारा होगा, अवतारी शक्ति के द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा। और प्रकृति क्या होती है? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व, और इनके एक एक तत्व के 5-5 तत्व, ऐसे 25 प्रकृति होती है। तुम्हारे ना प्रकृति बराबर नहीं, डॉक्टर बताते हैं इनके तो प्रकृति ठीक नहीं है, तो उन तत्वों में न्यूनाधिकता हो जाती है, तो बीमार हो जाता है आदमी। तो इसलिए पूरी बात मालूम होती है तो काम बनता है, नहीं तो बनता नहीं। अभी सोच लो, तुम्हारे जंगल में फसल है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, फिर चौराहे में लोग बैठे तो उससे कमाल, उसने क्या कमाल करके रखा है? पहले तो पानी बंद कर देता है, फिर चौराहे पे लोग बैठे तो कहते हैं अभी वो आएगा ही नहीं, आएगा क्या नहीं आएगा ये मालूम नहीं, लेकिन कहते हैं अभी वो आएगा ही नहीं। फिर 15 दिन, 3-8 महीना निकल जाता है, फिर बारिश हो जाता है, तो फिर चौराहे पे बैठ के क्या कहते हैं? अभी वो जाएगा नहीं। लो, आएगा ये भी मालूम नहीं, जाएगा ये भी मालूम नहीं, फिर चौराहे पे बैठ कर के चर्चा करते हैं, देखो फसल बहुत अच्छी है, तो उसमें से ये क्या कहता है? वो खाने नहीं देगा। यानी हमको बोलने का भी ज्ञान नहीं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हमारा नुकसान हम ही कर रहे हैं। इसलिए कहा हुआ शब्द पर स्वार, देखने लगा अलम। तुम्हारी जुबान पर बैठ कर के तुम्हारा ही कारोबार देख रहा है। तो सभी भाइयों से, बहनों से मैं पहले तो एक अपील कर दूंगा कि आप भद्दे शब्दों का प्रयोग
बच्चे के लिए या बच्चे के लिए मत निकालना। भाइयों को आदत हो गई, बच्चे की अगर गलती हो गई तो कहते जा रेल पटरी में गिर जा, जा पॉइजन लेके मर जा, बोल देते। अगर उस समय वो पल हुआ तो बच्चा वही करेगा, फिर तुम छाती पिटोगे, मेरा था कहाँ चला गया, मेरा था कहाँ चला गया। जब महात्मा उसको पूछते हैं कि ये क्या है, तो जवाब मिलता है मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जनता जनार्दन का विधान बनाया है और जनता जो कहती है वही हो रहा है, मेरा इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो भाइयों से हाथ जोड़ता हूँ, बच्चे से गलती हो गई तो 2 डंडे लगा देना, लेकिन जा रेल पटरी में गिर जा, ये शब्दों का प्रयोग मत करना। बहनें भी अगर बच्चे से गलती हो गई तो 2 तमाचे लगा देना, लेकिन भद्दी गाली मत देना। तुमने भद्दी गाली दे दी और वह पल हुआ तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। बहुत लोग दवा ढूंढ रहे हैं कि बच्चे का चारित्र फना ना हो। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े मठाधीशों के पास, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे को कोई दवा दे दो। कहाँ मिलेगी? मालूम ही नहीं तो मिले कहाँ से। अभी अभी मुझे एक बहन पूछ रही थी कि मेरे बेटे को जानने को 4 साल हो गए, वो है क्या मर गया। मैं अगर उस बहन को रास्ता बताऊँ और वो बहन अगर उस तरह करे, उस पर चले, तो 2 महीने के अंदर उसका बच्चा घर नहीं आ जाएगा तो मेरा नाम बदल देना। जय गुरुदेव। खेल नहीं होता है किसी भी बात का। एक बार मैं वाराणसी में कार्यक्रम कर रहा था, एक बच्चा 2 महीने से चला गया था। मैं कार्यक्रम ही कर रहा था, तब से आया यह आदमी, बोले ना पैर छूने लगा, कहने लगा मेरा बच्चा 2 महीने से चला गया, क्या वो मर गया, क्या वो जिंदा है? मैंने कहा वो मरा नहीं, जिंदा है। तो 4 दिन में उसका संदेश तुमको मिल जाएगा। तो 4 दिन में उसका लेटर आ गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यह कैसे होता है, यह पहले बता दूं। जब परिवर्तन का समय होता है तब उस समय का कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र चलता नहीं, फेल हो जाते हैं। जैसे राम रावण का युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ अलग जाकर के हवन कर रहे थे विजयी रथ बाहर लाने के लिए। अब थोड़े कान आए, बाहर आए घोड़े के, तब से विभीषण ने जाकर के संदेश दे दिया राम को कि मेघनाथ हवन कर रहा है, विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तुम लंका जीत नहीं सकते। तो राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा, हनुमान की तरफ देखा, बोला कुछ नहीं, देखा खाली। सब गए हवन के जगह, हवन का विध्वंस कर दिया, पत्थर डाल दिए, पेड़ डाल दिए, विध्वंस हवन कर दिया। अब ये सोचो कि 33 कोटि देवता को बंदी करने वाला इंद्रजित, उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ तो वो कितने क्रोध से उठा होगा। लक्ष्मण के और मेघनाथ का घनघोर युद्ध शुरू हुआ, अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहा था, सारे फैल जा रहे थे। तब लक्ष्मण ने देखा अब इन अस्त्रों का कोई उपयोग नहीं, तो उसने संकल्प किया,
सुन लो संकल्प क्या होता है। तो वही तुनीर से बाहर निकाला, उसी चाप पर चढ़ाया और कहा कि अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, मारुति ब्रह्मचारी है और मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। हुआ वही, तीर चला दिया, इंद्रजित का सर कट गया। तो लोग होशियार होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। ये तो त्रेता युग की बात है, अभी कलयुग चल रहा है। तो ध्यान से सुनो, आज की बताता। मैं 13 गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकला था। जबलपुर से हमारे एक सत्संगी भाई सचिन जाट करके, उसका फ़ोन आया कि अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। मैं उस समय खुराई में था। उसको कहा कि आज शाम को आ रहा हूँ। काफ़ी दूरी थी, वहाँ जाने में रात के 8 बज गए। हाई फाई कॉलोनी थी, लोग जय गुरुदेव नहीं बोलते थे। तो उसने जब मैंने कहा मैं आज आ रहा हूँ, तो स्वामी जी के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। बोले महाराज अन्ना आ रहे हैं और ये लोग जय गुरुदेव नहीं बोलते, तो ऐसा चमत्कार करो तो ये लोग जय गुरुदेव बोलने लग जाए। मैं रात के 8 बजे तक पहुंचा। मेरे साथ में एक लड़की थी, उसको कहा बेटा 2 भजन सुना दो। लड़की भजन गाने लगी। इधर हमारे साथ भंडारे की गाड़ी थी। भंडारे वालों ने देखा 2 सिलेंडर लगा दिए, जल्दी खाना बन जाएगा। एक भजन समाप्त हुआ, जब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने लगे तो दूसरे जलने लगा। दोनों को बुझाने लगे तो बगल में 16 लीटर गोड़े तेल का डिब्बा था, वो भी गिर गया, पिघल गया, तो तेल गिर गया, जलने लगा। आग की लपटें टेंट में आने लगी। जब आग की लपटें टेंट में आने लगी तो मैंने कहा बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं बाहर आया, देखता तो हृदय थर 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 कर रहा था। कॉलोनी वाले कह रहे थे 2 सिलेंडर है, फट जाएंगे तो सारी कॉलोनी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने पहले मंत्रों का उपयोग किया कि यह बुझ जाए। कहा कि कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नहाए? धरती वाले गोरख नहाए। जलती आँख शीतल हो जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। स्फुरो मंत्र ईश्वर उवास, सत्य नाम आदेश गुरु का। कोई लाभ नहीं हुआ। तो उठाई मिट्टी और संकल्प किया कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं। ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, किसी से पैसा नहीं लेते। और ये मान सम्मान के भी पैसे नहीं है। अगर ये बात सत्य है तो ये सिलेंडर अभी बुझ जाए, तो जैसे बटन दबाते हैं बल्ब बुझ जाता है, ऐसे दोनों सिलेंडर बुझ गए। जय गुरुदेव। तुम भी कर सकते हो। तुम्हारा अंदर पवित्र भाव, कोई दूसरे प्रति ईर्ष्या द्वेष मत्सर कुछ भी ना हो। अगर पवित्र भाव रहेगा
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुम जो बोलोगे वह हो जाएगा। जय गुरुदेव। उसे करना पड़ेगा। पर हमारे अंदर तो ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सर है। और शास्त्रों में उसने लिखा है कि द्वैत भाव जाने कल्प ठेविला, शेवटे जातील ते नरका। द्वैत असल अंत बीच में मन में, तो चाहे जितनी किताबें इधर से इधर कर दो, आखिर में नरक जाना पड़ेगा। इसलिए किसी से द्वैत भाव मत रखो, किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, क्योंकि ये समय ये प्रेम का समय है। महात्मा ने लिखा है, प्रेम भक्ति विना कलियुगात काहि साध्य नाही।